ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अ मस्ट फॉर द नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर हमें फ्यूचर में ग्रीन रिवॉल्यूशन की ओर जाना है और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बूस्ट लाना है और एग्रीकल्चर को बहुत ही अच्छा बनाना है तो हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ओर जाना ही पड़ेगा। आजकल हम जो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं वह कैसे होते हैं, तो वह केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं जो सॉइल यानी कि भूमि के लिए, धरती के लिए, लैंड के लिए, उसके साथ साथ हमारे हेल्थ स्वास्थ्य के लिए, उसके साथ साथ क्रॉप, इन सब के लिए जो है वो बहुत ही खतरनाक रहते हैं और यह ज़मीन के ऊपर और उन सब के अंदर पॉल्यूशन जो है वो फैलाने का काम करते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट लोग और एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं कि अगर नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए हमें जो फर्टिलाइजर यूज़ करने हैं वह फर्टिलाइजर जो है वह ऑर्गेनिक होने चाहिए। ऑर्गेनिक इट मीन्स कि नेचर बेस्ड होनी चाहिए, कुदरत की ओर से आनी चाहिए, उसके अंदर वह किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से, नेचर से बने हुए होने चाहिए। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो विथ द राइट पॉलिसी इंटरवेंशन इंडिया कैन बिकम द हब ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। अगर भारत के अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि भारत जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन, उसका मैन्युफैक्चरिंग करे तो उसका हब बन सकता है, क्योंकि भारत के अंदर 50% से भी ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर रहते हैं और एग्रीकल्चर का सेक्टर बहुत ही अच्छा है। और यह प्राचीन समय से ही अगर हम देखें तो हम तो पहले से ही देखो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही उपयोग करते हैं। तो मतलब कि हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसके अंदर भी हमें पता है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है, उसको मैन्युफैक्चर कैसे करना है, उसको उपयोग कैसे करना है। तो अगर ठीक तरीके से पॉलिसी इंटरवेंशन की जाए, अगर इसके रिगार्डिंग पॉलिसी, गाइडलाइन, रूल्स यह सब बनाया जाए और गवर्नमेंट की ओर से प्रमोट किया जाए तो हम इसका जो है वो हब बन सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है, उसकी अगर डेफिनेशन देखें तो इसका नाम जो है डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट। यह कैसे बनाया जाता है, तो एनिमल प्रोडक्ट या फिर प्लांट रेसिड्यू कंटेनिंग सफिशिएंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के। तो मतलब कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मैंने आपको बोला ऑर्गेनिक शब्द जो है वो ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव से आया है। कोई भी जो नेचर बेस्ड जीवित चीज़ है, ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर से अगर कोई चीज़ बनाई जाती है एनिमल के अंदर से, या फिर प्लांट रेसिड्यू जो पौधे होते हैं उसकी जो कुछ बची हुई जो लीफ होते हैं या फिर उसकी ब्रांचेस होती है वो जब टूट जाती है तो उसके अंदर से बनाए जाते हैं, नेचर बेस्ड है, तो उससे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बोलते हैं। इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर मोटे तौर पर देखें तो 2 सेगमेंट में इसे बनाया गया है। गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार इसे 2 भाग में विभाजित किया जाता है। पहला तो बायो फर्टिलाइजर। बायो का मतलब क्या है, बायो का मतलब कहीं पे भी आप बायो शब्द दिखे तो समझ जाना कि वह जीव के साथ, जीवित वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है। बायो फर्टिलाइजर्स आर कंपोज्ड फॉर ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग यानी कि जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव है, उसके साथ अटैच होते हैं टू सॉलिड और लिक्विड कैरियर्स एंड आर यूजफुल फॉर cultivable land, and as these microorganisms helps in increasing the productivity of soil and or crops। तो यह जो बायो ऑर्गेनिज्म होते हैं सबसे पहले तो वह किसके अंदर से बनाए जाते हैं, तो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अंदर ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं या फिर वर्म्स होते हैं, इन सब का उपयोग करके जो है वो इनको बनाया जाता है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी और वो रह जाती है और सॉइल के अंदर सॉलिड और लिक्विड कैरियर और वो सब लाने का कार्य, न्यूट्रिएंट और वो सब लाने का कार्य जो है वो करते हैं। दूसरे नंबर का जो है गवर्नमेंट के अनुसार जो है उसका प्रकार है ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर रिफर्स टू पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर्स। जो ऑर्गेनिक मैटर्स जितने भी है ऑर्गेनिक मैटर्स, उसको जब डिकम्पोज किया जाता है तब वह डाइजेस्टेड, जैसे कि डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ बायोगैस प्लांट या फिर कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट, यह सब जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योर है। ऑर्गेनिक मैन्योर एक तरीके से ऐसे मैन्योर है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जाता है और डाइजेस्ट करके उसके अंदर से जो बनता है उसे हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। उसके एग्जांपल है बायोगैस प्लांट, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। यह भी सॉइल एंड क्रॉप को जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और उसकी यील्ड जो है वो बढ़ाने का काम करता है। अगर बात करें तो पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज लो। भारत के अंदर देखें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का लोग जो पीजेंट होते हैं वो इतना ज़्यादा इसका उपयोग करते नहीं हैं। क्यों? द प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑफ द ओवरऑल फर्टिलाइजर कंजप्शन वॉज ओनली 0.34%। 2019-20 के अंदर बात करें तो सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करने वाले लोग सिर्फ 1% भी पूरे नहीं थे, आधा % भी नहीं थे, 0.34% ही थे। लेकिन जैसे ही हमने बायोगैस प्रोडक्शन को प्रमोट किया है, उसका प्रमोशन सरकार जो है वो कर रही है, तो इससे हमें इसका जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। क्योंकि ये जो बायोगैस प्रोडक्शन होता है, बायोगैस प्रोडक्शन, तो उसकी बाई प्रोडक्ट के स्वरूप में हमें फर्टिलाइज़र मिल जाता है। भारत के अंदर देखें तो भारत के अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है।
अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के अंदर भारत जो है उसके प्रोडक्शन में जंप लाता है तो क्या होगा, तो हम सबसे पहले तो जो सॉलिड वेस्ट भारत के अंदर जितना है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो सॉलिड वेस्ट होता है तो अभी तो वो एक तरीके से वेस्ट कचरा है, लेकिन उसका अगर हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर देंगे तो वेस्ट में से हम बेस्ट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी वेस्ट में से हम क्या बना सकते हैं, तो कि यह फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। भारत की बात करें तो भारत के अंदर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो 1.5 लाख टन के आसपास जो है वो देखने को मिलता है। और यह रिपोर्ट नेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि भारत में 1.5 लाख टन के आसपास का सॉलिड वेस्ट जो है वो पाया जाता है। तो अगर यह सॉलिड वेस्ट में से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया जाए तो अच्छी बात रहेगी। भारत की अगर कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो 80% एंड ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू बी 50%। यह जितना भी वेस्ट जो है वो होता है, लेकिन पूरा का पूरा वेस्ट जो है वो कलेक्ट नहीं हो पाता है। ऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो सिर्फ 80% ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो कलेक्ट हो पाता है, जबकि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करें तो वो सिर्फ 50% ही कलेक्ट हो पाता है। यही चीज़ आपको स्टेटमेंट में दे देगी। टोटल ऑर्गेनिक वेस्ट एक दिन के अंदर भारत के अंदर कितना जनरेट होता है, तो भारत के अंदर एक दिन का जो ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है वो 65,000 टन के आसपास है। तो इसका अगर खातर यानी कि फर्टिलाइज़र बना दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इवन इफ हाफ ऑफ दिस इज डाइवर्टेड टू बायोगैस इंडस्ट्री, अगर इसमें से ये 65,000 है उससे आधा भी अगर बायोगैस बनाने के लिए बायोगैस के प्रोडक्शन के बायोगैस इंडस्ट्री में डाइवर्ट किया जाए तो गवर्नमेंट कैन लिवरेज दिस बाय रिडक्शन इन इम्पोर्ट ऑफ फॉसिल्स एंड फर्टिलाइज़र। अभी देखो फर्टिलाइज़र के अंदर एक दूसरी भी प्रॉब्लम है। सबसे पहले अगर बात करें तो भारत के अंदर ज़्यादातर जो किसान उपयोग करते हैं तो वो यूरिया नाम का जो फर्टिलाइज़र है वो उपयोग करते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। ये फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा जो बेचने वाला है तो वो है रसिया और यूक्रेन। भारत है जो वो रसिया और यूक्रेन से फर्टिलाइज़र मंगवाने का काम करते हैं और अभी उनका युद्ध भी चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि फर्टिलाइज़र की कीमत जो है वो आसमान छू रही है। इसका एक कारण ये वॉर यानी कि युद्ध भी। दूसरी भारत है ये जो फर्टिलाइज़र यूरिया का फर्टिलाइज़र है तो भारत सरकार इसके ऊपर सब्सिडी देती है। तो इसके ऊपर सब्सिडी देती है तो भारत सरकार के ऊपर भी इस बहुत सारा बोझा आता है, क्योंकि हमें यह जो भारत सरकार को यह खर्च करना पड़ता है किसानों के पीछे। लेकिन इसी के बदले मान लो कि अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ करने की स्टार्ट कर दे तो हमें यह इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारा इम्पोर्ट बिल जो है वो कम हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा इसके अंदर। दूसरी बात करते हैं यूजिंग बायोगैस गोबर गैस प्लांट एफ्लुएंट। अगर हम एफिशिएंट तरीके से बायोगैस प्लांट का या फिर गोबर गैस प्लांट का उपयोग करते हैं तो क्या होगा, प्रोड्यूस बायोगैस, तो इससे हमें बायोगैस तो मिल ही जाएगा, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो भी मिल जाएगा। बायोगैस या फिर गोबर गैस प्लांट के अंदर से जो बाय प्रोडक्ट मिलती है तो उसका हम ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर उसका जो है वो हम उपयोग कर सकते हैं और यह सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो सकती है। ये जो डाइजेस्टेट होता है यह ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो सॉइल को प्रोवाइड करता है और इससे क्या होता है तो कि कंटिन्यूसली डिप्लीटिंग सॉइल, अगर सॉइल जो है वो बार बार डिप्लीट हो रही है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन आ जाएगा तो उसकी जो ये डिप्लीशन का रेट है उसको कम कर देगी और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर देगी। भारत के अंदर प्रेजेंट समय में बात करें तो बायो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन जो है वो 1,10,000 टन के आसपास है एंड 34 मिलियन टन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर कंपोज्ड ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, सिटी कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट अमोंग अदर्स। यह जितना भी है प्रोडक्शन वो बहुत ही कम है, इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं कि वाई इंडिया नीड्स टू प्रमोट अ प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को प्रमोट करने की भारत के अंदर ज़रूरियत क्या है, तो सबसे पहले तो पॉपुलैरिटी। भारत के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, दिन प्रतिदिन या फिर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और दूसरी बात यह है कि लोग जो है वो भी आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा बनाई गई जो प्रोडक्ट होती है उसके डिमांड कर रहे हैं। विदेश के अंदर बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर और अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा बनाई गई जो वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होती है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसकी के रिगार्डिंग जो अपेडा है वो उसी के रिगार्डिंग काम करती है। अपेडा क्या काम करती है, यह एक तरीके से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी का काम करती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई है, ऑर्गेनिक तरीके से जो इसका फार्मिंग किया गया है उसको एक्सपोर्ट करने का काम करती है, इसको लाइसेंस देने का, इसको साइंटिफिक तरीके से इसको लैब में टेस्टिंग करने का और यह सब काम करते हैं। तो मतलब कि इसकी पॉपुलैरिटी और डिमांड बहुत ज़्यादा है किसकी, तो कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उसकी। तो ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑर्गेनिक का फर्टिलाइज़र तो चाहिए ही होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से बनाएंगे तभी तो वह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमें मिल पाएगी। इसकी मार्केट साइज देखें तो इंडियन ऑर्गेनिक पैकेज्ड फूड, भारत के अंदर जो ऑर्गेनिक पैकेज्ड फूड है उसकी मार्केट साइज जो है वो हर बार
17% की रेट से बढ़ रही है एंड 2021 तक यह 800 मिलियन के आसपास होने की संभावना है। ग्रोइंग अवेयरनेस, लोगों के अंदर भी जो है वो अवेयरनेस, जागृति जो है उसका प्रमाण ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। सिग्निफिकेंट राइज इन दिस सेक्टर लिंक्ड टू ग्रोइंग अवेयरनेस, लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस बढ़ रही है और लोगों को पता चल गया है कि जो हार्मफुल फर्टिलाइज़र होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम जो फर्टिलाइज़र होते हैं जो सॉइल के अंदर उपयोग किए जाते हैं, उसको उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका उपयोग करने से हमारे हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होती है। यह एक तरीके से पॉल्यूटेंट का काम करती है और हमारी भूमि को, सॉइल को और हमारे शरीर को भी खराब करने का काम करती है। एक्सपांडिंग अर्बन पॉपुलेशन बेस एंड इंक्रीज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन फूड गुड्स, और अभी कुछ समय से भारत के अंदर जो है वो कंज्यूमर लोग जो फूड गुड्स के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसके साथ संबंधित भी ये ऑर्गेनिक मैन्योर और फिर यह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर बात करनी पड़ेगी हमें एक सतत स्कीम भी चलाई गई थी। सतत स्कीम क्या है? तो यह एक तरीके से बायो CNG यानी कि बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड सॉलिड ऑर्गेनिक मैन्योर और डाइजेस्टेट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज अंडर सतत प्रोग्राम। सतत प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया था, जिसके अंदर 5000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए गए थे और इसमें नक्की किया गया कि हम बायो CNG जो है उसका प्रोडक्शन करेंगे, उसके साथ साथ सॉलिड ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उसका भी प्रोडक्शन करेंगे। यह सॉलिड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है? सॉलिड ऑर्गेनिक मैन्योर मैंने आपको जो लास्ट में बताया क्या है कि यह जो बायोगैस प्लांट होता है, बायोगैस प्लांट या फिर गोबर गैस प्लांट होता है, गोबर गैस प्लांट, और इसकी जो बाय प्रोडक्ट के स्वरूप में जो मिलता है, इसी को हम जो है वो सॉलिड ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो बोलते हैं। तो भारत के अंदर इसके 5000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे अलग अलग इंडस्ट्री के द्वारा। ऑर्गेनिक मैन्योर जो है कैन बी इम्प्रूव्ड विथ द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करके हम ये ऑर्गेनिक मैन्योर की जो गुणवत्ता है उसको सुधार सकते हैं और इसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी उसके अंदर हम डाल सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैन्योर अगर दोनों को एक तरीके से कॉम्बिनेशन किया जाए तो उसके अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि वह भारत की जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र जो है इसको एलिमिनेट कर सकता है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि भारत के अंदर जो केमिकल वाले फर्टिलाइज़र है, जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है, यूरिया मतलब कि जो हम बाहर से मंगवाते हैं, तो उसको एलिमिनेट करना है तो हमें बायो फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक मैन्योर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा और इनके ऊपर ध्यान केंद्रित करने का भारत के अंदर पोटेंशियल है। क्योंकि हम जो है वो इन सब की मदद से इसका प्रोडक्शन जो है वो बूस्ट कर सकते हैं।